So this is the poem, Understanding Poetry 1, Unit 5, Sisters, written by Salim Piradina. That is the name of the poet. और इस पोएम में पोइट क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी पोम है जिसमें वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि घर पे अगर दो बच्चे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, अगर वो कुछ गलती करते हैं तो डांट किसको पड़ती है, कौन फायदा उठाता है अपनी एज का और कौन रिसीविंग एंड पे होता है. सो 1 नॉट क्वाइट 10, उनमें से अब जैसे द टाइटल कन्वेज इट इज अबाउट सिस्टर्स, तो एक सिस्टर अभी 10 years की नहीं हुई है, बट अहेड ऑफ द अदर यंगर हुज 5+ will never catch up with the big one's lead, no matter how good she acts or how hard she cheats. तो एक बच्ची अभी 10 की नहीं हुई, 10 के बराबर है, और एक उससे ऑलमोस्ट 5 साल छोटी है. कहते वो जो मर्जी कर लें, ये वाला जो गैप है 5 years का, ये कंप्लीट कवर अप नहीं हो सकता. जो बच्चा बड़ा है, अगर छोटा वाला 1 साल बड़ा होगा तो बड़ा भी तो आगे जा रहा है ना. तो ये जो गैप आ गया, अगर 2 भाई बहनों में या 2 बहनों में 5 साल का डिफरेंस या 4 का है, दैट विल स्टे फॉर एवर, वो कम नहीं होगा. और यहाँ पे छोटा बच्चा चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्ट कर ले, या वो जितनी मर्जी चीटिंग कर ले, ये जो एज का डिफरेंस है, दिस विल नेवर बी कवर्ड अप. Like any disadvantaged species, she has turned the handicap in her favor. She's bolder, sneakier, sweeter than honey, obeyer of commands, underminer of rules, producer of tears, yeller, complete turnaround. तो बात कर रहे हैं अब कि जितना एक बच्चे के लिए, अब चाहे आप बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बड़े हमेशा ही रिसीविंग एंड पे होते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उनको बात माननी पड़ती है, छोटे अपनी मर्जियां मनवा लेते हैं. तो कहते हैं ये जो एज डिफरेंस है ना, ये एक के लिए तो डिसएडवांटेज हो गया. चाहे वो बोल्डर है, वो बहुत स्वीट है हनी से, वो कहना मानती है बच्ची, एक अंडरमाइनर है, रूल्स को तोड़ती है, आंसू बहाती है, चिल्लाती है, एक कंप्लीट टर्न अराउंड है. The older one gets the tough end of it. वो ये इतना कुछ कर लेती है, और जो बड़ी है वो रिसीविंग एंड पे है, उसको टफ टाइम्स देखने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी डांट पड़ती है तो बड़ी को समझाया जाता है, तू बड़ी है समझ जा, ये तो बच्ची है. तो और छोटे बच्चे इस चीज का हमेशा नाजायज फायदा उठाते हैं. Most times blames end up in her sulken eye. So often what happens, सब कुछ कहाँ जाके खत्म होता है, everything blames end up in her. तो अक्सर जब भी किसी की फाइट होएगी बच्चों की, एक का सलन फेस, मतलब एक के फेस पे दिखेगा कि इसके साथ धक्का हो गया. Fighting back she argues, attacks me for taking the wrong side. I sweet talk her the way all parents. तो I stands for the poet. A poet एक father की तरह बता रहे हैं. I stands for father, जो हमें बता रहे हैं कि बच्ची जब भी उसको गलत तरीके से डांट दिया जाता है तो मेरी तरफ देखती है और मुझसे आर्ग्यू करती है कि मैंने रॉन्ग साइड ली है. और मैं हमेशा क्या करता हूँ, आई स्वीट टॉक हर द वे ऑल पेरेंट्स, जैसे सारे पेरेंट्स करते हैं. बड़ी बच्ची को समझा दिया जाएगा कि छोटी तो बच्ची है, उसके साथ ऐसा मत कर एंड ऑल दैट. At all times have tried explaining to the elder child. और हमेशा क्या होता है, जैसे अक्सर सारे पेरेंट्स करते हैं, मैं भी कहता, अपनी एल्डरली जो बड़ी बच्ची है उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ. Living up to her inheritance, she blazes back at my moralizing. तो जब मैं उसको moralizing करता हूँ ना, उसको moral value सिखाता हूँ, तो उसकी भी inheritance है. अब उसने भी थोड़ा सा गुस्सा अंदर लिया है, अगर छोटी में है तो कहते वो उसके अकॉर्डिंगली ना मेरे से फाइट बैक करती है, मतलब मेरे को जवाब देती है, या अगर कुछ नहीं भी बोलती ना, उसकी आंखों में दिख रहा होता है कि फादर यू आर डूइंग रॉन्ग हियर, आप गलत कर रहे हो, मेरा कसूर नहीं था. ऑन बैड डेज आई शाउट हर डाउन इमीडिएटली रिग्रेटिंग माई वर्ड्स. तो कहते अक्सर क्या होता है कि मैं शाउट तो कर देता हूं, लेकिन साथ के साथ मैं अपने वर्ड्स को रिग्रेट करता हूं कि मैंने गलत किया. बट इवन एज शी रिट्रीट्स into simmering silence, she stands her ground, knowing me to be unfair. तो वो मेरे चिल्लाने से बच्ची चुप तो कर जाती है बड़ी वाली, लेकिन अपनी शांति में भी वो मुझे ये एहसास करा देती है कि फादर आप गलत हो यहाँ पे,
मतलब रोते हुए अगर आंखें भरी भी होंगी तो वो इस तरीके से देखेगी जैसे बड़े को रियलाइज हो जाए कि आपने ये सही नहीं किया, यहाँ मुझे बोलना बनता नहीं था आपका. Secretly, I rejoice at the lesson never intended, but so well learned. How to overcome fathers, real and imaginary. और कहते अंदर से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बच्ची जो मैं लेसन उसको सिखाना चाहता हूँ वो सीख जाती है कि गलत के आगे मत झुको, अपना पॉइंट अपने वजूद पे, अपने उस स्टैंड पे जब वो खड़ी रहती है ना कि उसने गलत नहीं किया, चुप रहती है. मैं जब शाउट डाउन करा देता हूँ उसको, वो चिल्लाती नहीं, आगे से बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉइंट पे बिल्कुल फर्म खड़ी रहती है और मुझे पता चल जाता है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच हर, कि अगर आप सही हो अपना पॉइंट कभी ना छोड़ो. दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट. और ये जो So there can be a question on who are the imaginary fathers, real or imaginary. So imaginary fathers are all those people who act as elderly, right, and keep teaching good moral values to the children. So अब अगर एक nutshell में देखनी है what is the poem is all about. So the poem Sisters has been written by Salim Piradina. The poet himself is a speaker in the poem. He is the father of 2 daughters. The elder daughter is not yet of 10 years. She is 5 years elder to the younger sister. The difference of age between these 2 sisters will never be covered up by them. अगर वो 5 साल का difference है वो रहेगा ही रहेगा उनके बीच में. The younger one is quite dramatic, जैसे अक्सर बच्चे होते ही हैं. She is bolder, sweeter than honey, secretive and producer of tears. वो आंसू निकालती है, बड़ी secretive है, sweet भी है, bold भी है. The elder daughter is always at the receiving end. She is often blamed wrongly. She does not like her father's moralizing talks. She reacts and attacks him back when he takes the side of her sister wrongly. He shouts back on her, but at once he regrets his harsh words. Even if she remains silent, she stands tall on her point. She knows that her father is unfair. The father is really happy that his daughter has learned the lesson that one should never bow down before the wrongdoer. Now, this is the line where you have to pay attention. They try to convince them that elders should not mind what younger ones do or say. मतलब जो बड़े हैं वो हमेशा बड़े बच्चों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनको माइंड नहीं करना चाहिए छोटे क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं. दैट्स इट.